यूपी बोर्ड कक्षा 9th में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का मेरे हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी अनुवाद संस्कृत खंड में पुरुषोत्तमा रामा का जो शेष श्लोक बचा हुआ है उसी श्लोक का आपको हम अध्ययन कराएंगे। अब आप आइए इस श्लोक को ध्यान से देखें। प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपुनुसूदना रक्षिता जीवलोकस धर्मस परिरक्षिता रक्षिता स्वयस धर्मस स्वजनस चा रक्षिता वेद वेदांग तत्गो धनुर्वेद्ये चा निष्ठिता सर्वशास्त्रार्थ तत्गा अस्मृतमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिया साधुर्दीनात्मा विक्षणा सह च नित्यं प्रशांतात्मा मृदपूर्वं च भासते उच्चमानोऽपि परुषं नो उत्तरं प्रतिपद्यते कदाचित् उपकारणेन कीर्तेन एकेन तुष्यत न अस्मृत अपकारणां सत्यम अप्यासक्तया। अब इस श्लोक का हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं आप लोग को इसका प्रसंग बताना उचित समझते हैं कि इस पूरे श्लोक में जो है श्री राम के ही गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। क्या लिखा गया है? प्रजापति समा श्रीमान, प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपु निषूदना। वै राम प्रजापति समा, वै राम प्रजापति समा, समा यानी कि समान, श्रीमान यानी कि धन संपत्ति से संपन्न। वै राम प्रजापति के समान धन संपत्ति से संपन्न है। प्रजापति यानी कि यह ब्रह्मा जी का दूसरा नाम है, उसी के लिए यहाँ प्रजापति नाम दिया गया है। वै राम प्रजापति के समान धन संपत्ति से संपन्न, धाता यानी कि सहारा देने वाले, रिप निषूदना, रिप यानी कि शत्रुओं का, निषूदना यानी कि नाश करने वाले। वै राम प्रजापति के समान धन संपत्ति से संपन्न, सहारा देने वाले तथा रिप निषूदना, रिप यानी कि शत्रुओं का, निषूदना यानी कि नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीव लोकस, रक्षिता जीव लोकस, रक्षिता यानी कि रक्षा करने वाले, जीव लोकस यानी कि संपूर्ण जीव लोक का। वै राम संपूर्ण जीव लोक का रक्षा करने वाले, धर्मस परिरक्षिता, परिरक्षिता यानी कि रक्षा करने वाले, धर्मस यानी कि धर्म की, और अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वै राम प्रजापति के समान धन संपत्ति से संपन्न, सहारा देने वाले तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, वह संपूर्ण जीवलोक का रक्षा करने वाले, धर्मस परिरक्षिता और अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अब इसके बाद का श्लोक देखिए। रक्षिता स्वयस धर्मस, रक्षिता यानी कि रक्षा करने वाले, स्वयस यानी कि अपने, धर्मस यानी कि धर्म की। वै राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस, स्व यानी कि अपने, जनस यानी कि परिजनों की, च यानी कि और, रक्षिता यानी कि रक्षा करने वाले और अपने परिजनों की रक्षा करने वाले हैं। वै राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले और अपने परिजनों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्गो, वेद यानी कि वेद, वेदांग वेद के अंग के तत्व को जानने वाले हैं। धनुर्विद्ये, धनुर्वेद माने धनुष विद्या, च यानी कि और, निष्ठता यानी कि निपुण, और धनुष विद्या में भी निपुण हैं। वै राम वेद के वेद के अंग के तत्व को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण हैं। अब इसके बाद का श्लोक देखिए। सर्वशास्त्रार्थ तत्गा अस्मृतमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिया साधुर्दीनात्मा विक्षणा। पहले इसके शब्दार्थ को देखिए। सर्वशास्त्रार्थ तत्गा, सर्व यानी कि संपूर्ण या समस्त, शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, समस्त यानी कि संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले
स्मृतिमान यानी कि अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान यानी कि प्रतिभाशाली। आप जितने श्लोक हैं पुरुषोत्तम रामा में, जितने भी श्लोक हैं, संपूर्ण श्लोक के पहले आप हिंदी अनुवाद लिखते समय सर्वप्रथम जो है श्री राम, भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिख देना कि वह राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली हैं, सर्वलोकप्रिय, सर्व यानी कि संपूर्ण, लोक यानी कि संसार, के प्रिय यानी कि प्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय, साधु दीन आत्मा, साधु यानी कि सज्जन, दीन यानी कि उदार, आत्मा यानी कि विचार वाले, सज्जन आत्मा वाले हैं, विचक्षण तथा विद्वान हैं। वह राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले, विचक्षण यानी कि विद्वान या आप कह सकते हैं चतुर तथा विद्वान हैं या चतुर हैं। सह च नित्यं प्रशांतात्मा मृदपूर्वं च भासते उच्चमानो अपि परसम नो उत्तरम प्रतिपद्यते। स यानी कि वह, च यानी कि और, नित्यम यानी कि सदैव, प्रशांत आत्मा यानी कि शांत मन वाले, वह राम नित्य शांत मन वाले हैं, मृदपूर्वम चा भासते, भासते यानी कि बोलने वाले, और मृद यानी कि मीठी, चा माने यानी कि और मीठी बाणी बोलने वाले हैं। उच्च मानो यानी कि स्वाभिमानी होने पर भी, उच्च मानो यानी कि स्वाभिमानी होने पर, यानी कि भी, स्वाभिमानी होने पर भी, परसुम यानी कि कठोर, नो उत्तरम ना प्लस उत्तरम ना यानी कि नहीं, उत्तरम माने जवाब, प्रतिपद्धति माने कहते हैं। और वह राम नित्य शांत मन वाले हैं, मृदभाषी बोलने, और मृदभाषी यानी कि मीठी वाणी बोलने वाले हैं। उच्च मानो अपि, स्वाभिमानी होने पर भी कठोर उत्तर नहीं देते हैं। अब इसके बाद का श्लोक देखिए। कदाचित उपकारणेन कृतेन एकेन तुष्यति न अस्मारति अपकारणम सत्यम अप्यासक्तया। कदाचित यानी कि कभी, कदाचित यानी कि कभी, कृतेन एकेन, कृत्य यानी कि करने पर, एकेन यानी कि एक ही, तुष्यत यानी कि संतुष्ट हो जाते, वह राम कभी भी किसी के द्वारा एक ही उपकार करने पर तुष्यत संतुष्ट हो जाते हैं। न यानी कि नहीं, स्मृत अपकारणम, स्मृत माने याद करते हैं, अपकारणम माने उसके बुरे कार्यों को, उसके बुरे कार्यों को याद नहीं करते हैं। सत्यम अप्यासक्तया, सत्यम यानी कि सैकड़ों, सत्यम यानी कि सैकड़ों, अप्यासक्तया माने बुरे कार्यों को, उसके द्वारा सैकड़ों बुरे कार्यों किए जाने पर भी वह ना स्मृत अपकारण, उसके बुरे कार्यों को कभी याद नहीं करते हैं। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, वह राम कभी भी किसी के द्वारा एक ही उपकार करने पर, कृतेन एकेन, एक ही उपकार करने पर, तुष्यत संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मृत अपकारणम सत्यम अप्यासक्तया, सैकड़ों बुरे कार्यों करने पर भी वे अपने आत्मशक्ति के द्वारा न स्मृत अपकारणम, न यानी कि नहीं, स्मृत माने याद करते हैं, अपकारण माने उसके बुरे कार्यों को, उसके बुरे कार्यों को वे कभी याद नहीं करते हैं। इसके बाद का श्लोक देखिए। सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदित अमोघ क्रोध हर्षच त्याग समयम कालवित। सर्व विद्याव्रत स्नातो यानी कि सभी विद्याव्रत में, स्नातो यानी कि निपुण,
सभी विद्याव्रत में निपुण। सर्व यानी कि सभी, विद्याव्रतम यानी कि विद्याओं में, स्नातो यानी कि निपुण, सभी विद्याओं में निपुण। यथावत वैसे, सांग वेदविद, सांग वेद माने सभी अंगों के वेद को जानने वाले। वै राम जैसे सभी विद्याओं में निपुण हैं, वैसे ही सभी अंगों के वेद को जानने वाले हैं। अमोघ क्रोध हर्षच, और मोह क्रोध हर्ष से रहित हैं। और वैराम मोह क्रोध हर्ष से रहित हैं। त्याग संयम कालवित, त्याग यानी कि त्यागी, संयमी एवं काल को अच्छी तरह जानने वाले हैं, यानी कि वर्तमान भूत और भविष्य के बारे में अच्छी तरह जानने वाले हैं। हाँ प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज आपका यह पुरुषोत्तमा रामा जो पाठ का श्लोक है पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको पुरुषोत्तमा रामा का जितना भी श्लोक है पूर्ण रूप से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि पुरुषोत्तमा रामा में जितने भी श्लोक का शब्दार्थ हैं सभी बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया जा चुका है। अब जो है इसके बाद वाले वीडियो का, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।